Min Shari Hasiza Hassan. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are doing well. So students, we will start exercise for one का question number 3 हमने करना है. इसका फर्स्ट पार्ट ही मैंने लिखी है. स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के. तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड निकालेंगे. तो हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं. पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, यानी ए का मैट्रिक्स और बी का मैट्रिक्स दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम लिखते हैं ए बी. सो अगर ए बी निकालेंगे, फिर जो हमारा ए बी कहाँ से आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे. इसमें पहले ए बी निकालते हैं. ए का मैट्रिक्स लिखती है अयोटा 2 अयोटा 1 और माइनस अयोटा. बी का भी मैट्रिक्स लिखती हूँ अयोटा माइनस 2 अयोटा 1 और 1. अब फ्रेंड्स इन दोनों मैट्रिक्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लाई किस तरह करना है, देखिए पहली वाली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे, इस तरह हमने करना है. देखो पहली रो को पहले कॉलम से करते हैं. अयोटा को किया तो माइनस अयोटा स्क्वायर और 2 अयोटा को किया तो ये हो जाएगा प्लस 4 अयोटा स्क्वायर. अब फिर इसको करेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा अयोटा और ये हो जाएगा प्लस 2 अयोटा. अब स्टूडेंट्स अब दूसरी रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस अयोटा को 2 से किया तो ये हो गया माइनस 2 अयोटा स्क्वायर. अब पहले दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करेंगे तो 1 और माइनस अयोटा को इससे किया तो हमारे पास आ जाएगा माइनस अयोटा. तो इस तरह करके हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स. अब ये देखें ये अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर ऐसे आ जाएगा. अयोटा स्क्वायर की जगह -1 होता है ना, तो -1 प्लस 4 हमारे पास -4 हो जाएगा. और नीचे स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा -2 अयोटा प्लस -अयोटा प्लस 3 हो जाएगा. ये देखिए ना अयोटा स्क्वायर की जगह -1 होता है तो माइनस प्लस 2 हो जाएगा. ये ऐसे ही हो जाएगा 3 अयोटा, तो ये 1 माइनस अयोटा ऐसे ही होगा. स्टूडेंट्स यहाँ में भी अयोटा स्क्वायर की जगह आप इसको -1 करेंगे तो ये हो जाएगा +1 -4 अयोटा प्लस 2 3 अयोटा 1 माइनस अयोटा. तो अब ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा -3 अयोटा -3 मैं तो लिखती हूँ. ये हो जाएगा -3 2 माइनस अयोटा और 3 अयोटा 1 माइनस अयोटा. तो इस तरह करके हमारे पास ए बी स्टूडेंट्स हमने फाइंड कर लिए. अब हमने पूरी लेफ्ट साइड हमारी हुई नहीं, क्योंकि ए बी फाइंड हुआ. ए बी के साथ हमें सी को मल्टीप्लाई करना है, यानी जो ए बी का आंसर है इस तरह हमें सी वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है. तो देखिए ए बी टू सी लिखते हैं. तो ए बी हमारे पास ये है -3 2 माइनस अयोटा 3 अयोटा 1 माइनस अयोटा. ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स ए बी. और अब हम हमारे पास सी जो है वो ये है, सी लिखते हैं 2 अयोटा माइनस अयोटा 1 और अयोटा. अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, जिस तरह हमने पहले ए बी ओ किया उस तरह इसको करेंगे. तो ये हो जाएगा माइनस पहली रो को पहले कॉलम से, ये पहली रो को दूसरे कॉलम से. तो पहले से करते हैं तो ये हो जाएगा -6 अयोटा 3 2 6 होता है ना अयोटा ऐसे आ जाएगा. और फिर इसको 3 अयोटा को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -3 अयोटा स्क्वायर. अब पहली रो को दूसरे कॉलम से भी करेंगे तो ये हो जाएगा -3 और +3 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स. अब ये देखें अब इसको दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे तो -2 अयोटा कैसे करते हैं तो ये हो जाएगा 4 अयोटा -2 अयोटा स्क्वायर. और इसको भी इससे करेंगे तो ये देगा माइनस अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर. और अब फिर इसको दूसरी रो को पहले दूसरे कॉलम से करेंगे तो ये देगा 2 माइनस अयोटा और 1 माइनस अयोटा को इससे करेंगे तो ये देगा प्लस अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर. अब ये प्लस अयोटा से प्लस माइनस अयोटा कैंसिल हो जाएगा. तो ये देखें -6 अयोटा और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे -1 आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 आ जाएगा. और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये अयोटा स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 - 1 3 अयोटा और -2 और +1 तो माइनस अयोटा स्क्वायर हो जाएगा. और यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें -3 अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -3
और नीचे हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस एटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करूंगी तो +1 हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए अब मैं दोबारा अब इसको मैं तो सीधे लिखती हूँ, ये रहेगा -6 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा +3 और दस की जगह उसकी वैल्यू आएगी -1 तो माइनस +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 आयोटा और ये हो जाएगा -6 और 2 + 1 हो जाएगा 3। तो स्टूडेंट्स ये देखें अब ये आगे सोल्व नहीं होगा ना क्योंकि इसका तो आयोटा नहीं है, तो ये खाली 6 आयोटा, तो हमारे पास इस तरह हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास आ गई है। अब हम निकालते हैं इसकी राइट हैंड साइड, जब हमारी राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक हो गया। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। चलो तो स्टूडेंट्स अब हमने राइट हैंड साइड निकाले तो राइट हैंड साइड में देखते हैं, सबसे पहले हम बीसी का निकालेंगे, जब बीसी आ जाएगा हमारे पास तो उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बीसी के लिए मैं सबसे पहले उसकी मैट्रिक्स लिखती हूँ, तो हमारे बी का मैट्रिक्स है -2 आयोटा 1 1 और सी का हमारे पास मैट्रिक्स है 2 आयोटा -आयोटा 1 और आयोटा। अब हमने इसको भी मल्टीप्लाई करना है तो हम करते हैं पहली रो को पहले कॉलम से, तो जब करेंगे तो -2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और 1 को आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा, और आप पहली रो को दूसरे कॉलम से भी तो माइनस आयोटा और प्लस आयोटा हो जाएगा। अब फिर करते हैं दूसरी रो को पहले कॉलम से करिएगा 4 आयोटा स्क्वायर और इसको इससे करेंगे तो -2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से तो 2 आयोटा और 1 को आयोटा से किया तो प्लस आयोटा आ जाएगा। तो अब हम इसको करें तो आयोटा की वैल्यू तो माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और माइनस आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा आयोटा की जगह -1 तो माइनस को यहाँ पे भी तो +2 तो हमारे पास -4 + 2 -2 आ जाएगा और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ गया 0 और ये हो जाएगा 3 आयोटा। तो ये हमारे पास फ्रेंड्स आ गया बीसी। तो अब बीसी हमारे पास आ गया, अब हम निकालते हैं ए। अब ए बीसी के साथ हमने ए को मल्टीप्लाई करना है, तो अब हम वो करते ने बीसी निकाले तब हमने उसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं ए से मल्टीप्लाई ए बीसी। ए हमारे पास है स्टूडेंट्स वो लिखा हुआ है आयोटा 1 2 आयोटा माइनस आयोटा और बीसी हमारे पास ये निकला है 2 माइनस आयोटा -4 माइनस आयोटा 0 और 3 आयोटा। तो अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहली रो को पहले कॉलम से देखें, आयोटा को 2 से करेंगे तो ये देगा 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा -4 2 8 आयोटा और -2 आयोटा स्क्वायर। अब फिर इसको पहली रो को दूसरे कॉलम से भी करेंगे, तो आयोटा को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 2 आयोटा को 3 आयोटा से किया तो +6 आयोटा देगा। तो अब इस फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा +4 आयोटा माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और अब पहले दूसरी रो को दूसरे कॉलम से तो 1 को 0 से किया तो 0, -3 को से किया तो हो जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहां उसकी जगह हम पुट कर देते हैं -1, ये हो जाएगा 2 आयोटा +1 -8 आयोटा और +2, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4 -1 हो जाएगा हमारे पास 3। तो फ्रेंड्स अब आयोटा की जगह -1 आ जाएगा तो यहाँ पे -1 और 0 और यहाँ पे रहेगा -6, ये भी 0 और -0 लिखे या ना लिखे कोई इसका फायदा नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया है। अब ये देखिए -8 और +2 हमारे पास रहेगा -6 और 2 + 1 हमारे पास रहेगा 3, तो +3 और 2 - 1 1 तो 3 आयोटा +1 रहेगा क्योंकि बड़ी वाले का प्लस है, -6 और -6
तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास होगी हमारी सेकंड इक्वेशन में आप पहले राइट हैंड साइड ही राइट हैंड साइड ही देखिए लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल होगी ना, तो आप ये छोटी सी लाइन लिख दीजिएगा, हेंस टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बस यही हमने प्रूव करा था कि जो हमारी राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल हो, तो देखिए दोनों इक्वल हो गई हैं, तो इसके साथ हमारे क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक कंप्लीट हो। चलो सो स्टूडेंट्स अभी हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने मल्टीप्लाई करना था किसी को, इसमें हमने b प्लस सी का निकालना, उसके बाद फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें हम निकालते हैं b प्लस सी, सॉरी b प्लस सी, तो b का मैट्रिक्स लिखते हैं माइनस अयोटा 2 अयोटा 1 1 प्लस करेंगे इसके साथ सी को, सी हमारे पास है 2 अयोटा माइनस अयोटा 1 और अयोटा, इनका आपस में हमें प्लस करना है। तो प्लस स्टूडेंट सिंपल तरीके से होगा, अयोटा को इससे कर देंगे माइनस अयोटा को 2 अयोटा से करते हैं, तो देखें तो हमारे पास हो जाएगा अयोटा, क्योंकि बड़ी वैल्यू सब प्लस है ना तो प्लस का साइन आएगा, और 1 को जब हम अयोटा से करेंगे तो स्टूडेंट से हमारे पास सॉरी 1 को इधर करेंगे 1 से, माइनस अयोटा को 2 अयोटा से किया तो प्लस अयोटा आ गया, 1 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 अयोटा को माइनस अयोटा से करेंगे तो फिर अयोटा आ जाएगा, और 1 को हम जब प्लस अयोटा से करेंगे तो 1 प्लस अयोटा हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स बी प्लस सी। अब हमने निकालना है a इंटू बी प्लस सी, बी प्लस सी तो आ गया, अब हम साथ में ना a को मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी करते हैं, तो a का हमारे पास स्टूडेंट्स मैट्रिक्स है अयोटा 1 2 अयोटा माइनस अयोटा, और साथ में b प्लस सी स्टूडेंट्स हमारे पास आया है अयोटा 2 अयोटा 1 प्लस अयोटा। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए पहले रो को पहले कॉलम फ्रेंड से अयोटा की उसकी वैल्यू है तो -1 -2 2 हो जाएगा, अयोटा की जो अयोटा की उसकी वैल्यू आ गई थी, यहाँ पे अयोटा नहीं आएगा, ये हो जाएगा 4 अयोटा, और अयोटा की जगह -1 तो -2, और फ्रेंड्स ये देखिए अब यहाँ पे अयोटा ऐसी आ जाएगा माइनस इंटू -1 अयोटा स्केयर की वैल्यू, और 2 माइनस अयोटा माइनस इंटू -1 अयोटा स्केयर की वैल्यू, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा, अब मैं अरेंज करके लिख देती हूँ, -1 हो जाएगा तो 1 प्लस अयोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अयोटा -2, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3 माइनस अयोटा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारे पास आती है, अब हम निकालते हैं इसकी राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स हम निकाल लेंगे इसकी राइट हैंड साइड से पहले हमने ए बी निकालना है, उसके बाद बी सी, फिर दोनों को प्लस करेंगे, तो फिर हम निकालते हैं ए बी। तो ए बी निकालने के लिए उसके मैट्रिक्स लिखते हैं अयोटा, ए का मैट्रिक्स है 2 अयोटा माइनस अयोटा, अब बी का लिखते हैं माइनस अयोटा 2 अयोटा 1 1, ये हमने ए बी का लिख लिया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो पहली रो को पहले कॉलम से माइनस अयोटा स्क्वायर, पहली इसको इससे क्या आती है हो जाएगा +4 अयोटा स्क्वायर, और अब पहली रो को दूसरे कॉलम से भी करेंगे तो अयोटा, और 2 अयोटा में से क्या तो +2 अयोटा हो जाएगा। अब आगे करते हैं, तो इसको पहली रो को अब दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे तो माइनस अयोटा और -2 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से तो 1 को 1 से किया 1, और 1 और ये हो जाएगा +1 माइनस अयोटा। तो स्टूडेंट्स अब ये करते हैं, सो स्टूडेंट्स अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करेंगे तो ये 1 को 1 से किया तो 1, माइनस अयोटा को 1 से किया तो माइनस अयोटा आ जाएगा। अब देखें अयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू अयोटा स्क्वायर की जगह -1 तो माइनस इंटू -1 +4 इंटू -1, नीचे भी माइनस अयोटा ऐसी -2 इंटू -1, ये 2 + 1 3 अयोटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस अयोटा। तो स्टूडेंट से देखिए माइनस +1 हो जाएगा ना, 1 -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस अयोटा और -+2 3 अयोटा और 1 माइनस अयोटा। इधर ही मैं लिख देती हूँ, ये हो जाएगा -3 माइनस अयोटा +2 3 अयोटा 1 माइनस अयोटा।
ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया ए बी। अब हमने ए सी को करना है मल्टीप्लाई, तो मैं ए सी के मैट्रिसेस सी का लिखी हूँ 2 आयोटा माइनस आयोटा 1 और आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा को 2 आयोटा से किया तो 2 आयोटा स्क्वायर, और ये भी माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से भी करना है तो 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर इस तरह पहली रो को दूसरे कॉलम से भी करते हैं तो आयोटा और प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। और तीसरी रो को भी अब दूसरे कॉलम से करेंगे तो 1 से 1 से किया 1 माइनस आयोटा को आयोटा से किया माइनस आयोटा स्क्वायर। तो देखिए अब -2 ये हो जाएगा +2। ये देखिए ना -1 इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 2 आयोटा -1, ये हो जाएगा आयोटा -2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस इंटू -1। देखिए ये कैंसिल हो गया आपस में, यहाँ पे आ गया 0। ये हो गया -2 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 2 आयोटा -1, और ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1 + 1 2 आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास आ गया इसी। तो अब हम दोनों को आपस में प्लस करते हैं। स्टूडेंट्स हमने ए बी और बी सी को आपस में करना है, तो देखिए हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये मैंने ए बी का मैट्रिक्स लिखा है, बी सी का, दोनों को प्लस करते हैं तो 3 को 0 से प्लस करेंगे तो -3 + 0। 3 आयोटा को इससे करेंगे तो ये देगा 3 आयोटा प्लस आयोटा -2, माइनस आयोटा प्लस 2 प्लस 2 आयोटा -1। अब आयोटा -2 को 1 माइनस आयोटा कैसे करेंगे तो 1 माइनस आयोटा प्लस 2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये रहेगा -3, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा आयोटा और -1, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। स्टूडेंट्स ये 2 -1 था तो आयोटा आ गया प्लस का, और प्लस 2 -1 हुआ तो +1 आ गया। ये हो जाएगा 2 + 1 3 माइनस आयोटा। तो यही हमारी आ गई, ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। तो देखो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड हमारी और ये जो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आपस में सेम होगी। तो ये प्रूफ हो गया, हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो अब उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो जहाँ से आप समझ आए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए